नीचे दिया गया ग्राफ से लाइन की स्लोप मालूम कीजिए, यानी कि ढलान मालूम कीजिए। तो अब स्लोप क्या होती है? स्लोप बराबर होती है जो आमतौर पर हम कहते हैं कि चेंज इन वाई में होने वाली तब्दीली डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, यानी वाई में होने वाली तब्दीली। अब याद रखिए दोनों की तब्दीलियां जो हैं उनके यूनिट एक जैसे होने चाहिए और उनकी डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए। तो इसको हम लिखते हैं, इसी बात को हम लिखते हैं डेल्टा वाई। डेल्टा जो ग्रीक लेटर है जो डी की जगह लिखा जाता है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। और डेल्टा जो है वो चेंज को भी जाहिर करता है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसका जो स्लोप है वो क्या निकलता है। मैं कोई सा भी पॉइंट ले सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो पॉइंट्स लूं जिनको पढ़ना प्लॉट करना ज्यादा आसान, जैसे कि -3 कलर दूसरा कर लूं, ये -3 -3 यानी कि x की वैल्यू भी -3 और y की वैल्यू भी -3, और यहां पर 0 -1 x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है। तो मैं अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अगर चेंज ले लूंगा, चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई, तो चेंज इन एक्स यानी कि एक्स एक्सिस में मैं कितना आगे गया हूं, ये है चेंज इन एक्स। एक्स में आने वाली तब्दीली 1 2 3, यानी कि डेल्टा एक्स जो है वो 3 यूनिट्स के बराबर। मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं, -3 से -2 -1 और फिर 0। तो ये एक्स जो है वो एक्स जो है वो डेल्टा एक्स जो है वो 3 के बराबर। अब मैं वाई की अगर बात करूं, याद रखिए कि ये मैं यूनिट्स भी काउंट कर सकता हूं और 0 में से -3 को माइनस करूंगा तो भी मेरे पास 3 ही आएगा। तो डेल्टा एक्स मुझे क्या मिला? डेल्टा एक्स मेरे पास आ गया 3। अब मैं चेंज इन वाई यानी डेल्टा वाई की बात करूंगा, वाई में आने वाली तब्दीली। तो यहां से मैं चला तो 1 2 यूनिट में ऊपर की तरफ गया। तो डेल्टा वाई क्या है यहां पे? डेल्टा वाई आप देखिए मैं -3 से चला और -1 पे पहुंचा, तो ये 2 यूनिट्स का फासला मैंने तय किया। तो डेल्टा वाई जो है वो 2 के बराबर है। स्लोप क्या है? चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, यानी कि वाई में जो तब्दीली आई है जो कि डेल्टा वाई के बराबर है और डेल्टा एक्स जो है वो एक्स मैंने वाली तब्दीली है। तो ये इसका जो स्लोप है वो 2/3 के बराबर होगा। अब फर्ज कर लीजिए मैं ये कहता हूं कि मैं ये 2 पॉइंट्स नहीं ले रहा, मैं कोई से 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स ले रहा हूं, तो क्या होगा? हो सकता है कि कुछ और अलग जवाब आए। चलिए अपने पहले जवाब की तस्दीक कर लेते हैं एक बार फिर। यहां पर मैंने ये जो दूसरा पॉइंट लिया है ये मैंने लिया 3 1 और पहला पॉइंट मैंने वही -3 रखा। तो अब मैं ये कहता हूं कि मैं इस पॉइंट से 3 से पॉइंट 1 से नीचे आने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए मैं कहां पहुंचूंगा? वाई पे। डेल्टा वाई इस सूरत में मेरा क्या होगा? इस सूरत में मैं क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ये -4 के बराबर, क्योंकि मैं 0 से -4 तक पहुंचा हूं। और तो डेल्टा वाई मेरे पास कितना हो गया? डेल्टा वाई हो गया -4। अब मैं यहां से जब मैं x की पोजीशन, x जो था वो 3 था और पहला जो पॉइंट है उसका जो x वैल्यू थी वो -3 थी, तो मैं यहां से लेकर यहां तक 3 से -3 तक जाऊंगा तो मेरा डेल्टा x यानी कि x में आने वाली तब्दीली कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स मैंने आगे, मैं पीछे की तरफ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे गया। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -6। तो डेल्टा वाई को हम डेल्टा एक्स से जब डिवाइड करेंगे, आप चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो चेंज है ये नेगेटिव चेंज है, लेकिन आप देखें ना सिर्फ ये कि वाई में नेगेटिव चेंज है बल्कि एक्स में भी नेगेटिव चेंज है। उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा निकलेगा कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो कि -4 ओवर -x है, तो यहां माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। 4/6 जो है वो 2/3 हो जाएगा। ये वही नंबर है जो हमने पहले हासिल किया था। मैं कहता हूं कि चलिए ठीक है, मैं यूं नहीं करता, मैं ये करता हूं कि मैं -3 वाला जो पहला पॉइंट था मैं वहां से स्टार्ट लूंगा और अब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। तो इस सूरत में मेरा जो डेल्टा वाई होगा वो -4 नहीं होगा बल्कि वो +4 हो जाएगा। और फिर मैं यहां से इस तरफ जाऊंगा x डायरेक्शन में, तो ये डेल्टा x जो है वो -6 नहीं रहेगा बल्कि वो 6 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं वैल्यू में, स्लोप में फर्क नहीं आएगा। बस ये कि आपका किबला दुरुस्त होना चाहिए, आपको कंसिस्टेंट तरीका इस्तेमाल करना चाहिए।